Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Prince Kumar and today we will discuss about the topic measures of dispersion. देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है रेंज। रेंज बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। इसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी है, सारा डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले रेंज कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट रेंज। किसी भी सपोज एनी डेटा है, किसी भी डेटा का, फॉर एग्जांपल एक डेटा है 10, 15, 18, 20 और फिर से 20। सपोज दिस इज अ डेटा, ये कुछ भी हो सकता है। इस डेटा में आपको रेंज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रेंज का जो फॉर्मूला है वो है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन और उसमें से माइनस करना है मिनिमम वैल्यू को। इससे आपको कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर इसको बहुत सारी बुक्स में एल माइनस एस भी लिख देते हैं। एल मीन्स लार्जर वैल्यू, एस मीन्स स्मॉलर वैल्यू। जो वेरिएबल है उसका लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो वो हो जाएगा रेंज। तो रेंज फॉर दिस डेटा इज 20 minus, because 20 is the largest value and 10 is the smallest value, 20 minus 10, so 10 is this range। इससे आसान कुछ भी नहीं है निकालना। आपको बस एक डेटा है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको लिख लेना है और फिर उसके बाद मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करना है, दैट्स ऑल। अब इसे समझते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपका एक क्लासरूम है। क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट, उसका रेंज होगा कि सबसे मिनिमम हाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स और सबसे मैक्सिमम हाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल वाई। सारे बच्चे इसी के बीच में हैं। जो रेंज होगा बॉयज़ के लिए अलग रेंज होगा, गर्ल्स का अलग रेंज होगा। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है कि यह सिंगल वैल्यू और सिंगल एक डेटा आपका पूरा बिगाड़ सकता है। रेंज का जो डेटा है वो पूरा बिगाड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा लंबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट का लड़का, अगर उसे रखते हैं तो आपका रेंज जो है वो बहुत बड़ा हो गया। बट जो सारे हैं बच्चे वो इसी वैल्यू तक हैं, सिर्फ वो एक अकेला एक्सेप्शन है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रिसाइज्ड वैल्यू नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जिससे हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, वो है वेदर। जो वेदर रिपोर्ट होती है उसमें मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का रेंज होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर, वो अभी भी यूज़ होता है। दूसरा इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया है जो कि बुक्स में मैंने एमसीक्यू में देखा था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि रेंज का यूज़ कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल आप रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग और रिवर। रिवर को क्रॉस करना है आपको, ये इसमें मतलब स्विम नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्विम नहीं है, ये क्रॉसिंग है। मतलब आप तैर नहीं रहे हैं, इतना पानी नहीं है, या फिर आप सिंपल क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए उस रिवर के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेप्थ होना चाहिए मालूम, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डेप्थ नहीं, आपको रेंज पता होना चाहिए उसके डेप्थ। ये कहीं आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर क्रॉस करने में आपको रेंज, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे गहरा पॉइंट उसमें कौन सा है और फिर शैलो पॉइंट कौन सा है। ये रेंज ऑफ द डेप्थ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स में सबसे फर्स्ट तो आप देखिए ईजीएस्ट है कैलकुलेट करने में, ईजीएस्ट टू कैलकुलेट है और ये बहुत ही क्विक आंसर देता है। दूसरा है
अब इसकी डिमेरिट की बात करते हैं तो डिमेरिट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ठीक है। ज़्यादा अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू नहीं चाहिए तो फिर ये रेंज सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपने बोला कि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है, तो लेमन लैंग्वेज में बोलता है कि रेंज क्या है तुम्हारा, किस रेंज में दिखा है। रेंज, व्हाट इज रेंज मीन्स आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, अब जो इसका मेन है डिमेरिट में बात करते हैं। सबसे पहला कि मैंने आपको एक बता दिया है पहले कि एक एक्सेप्शनल वैल्यू आपका पूरा जो स्प्रेड है, जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं, जो अपना टॉपिक ही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो वेरिएबिलिटी है वो पूरा गड़बड़ कर सकता है। 99% जो है इस रेंज में है, बट एक आपका एक्सेप्शनल है, इसके कारण आपका पूरा रेंज यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड कर गया है। बट अगर ये नहीं होता, ये एक्सेप्शनल नहीं होता, तो आपका रेंज सिर्फ इतना ही होता। तो एक ये इसका डिमेरिट है कि एक अगर एक्सेप्शनल वैल्यू आइदर साइड या फिर इस साइड, तो भी आपका रेंज बिगड़ जाएगा। सेकेंड इसका डिमेरिट है कि ये इसके लिए क्लोज सैंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, आपको फिक्स्ड 10 है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, तो जितने सैंपल्स हैं उतने का ही आप लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू, मतलब इसमें फिक्स्ड सैंपल होना चाहिए, सैंपल फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ उसी का हमें रेंज निकाल सकते हैं। मतलब ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको ये ऐसा ग्राफ होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे अपन। जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम रेंज अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी इसका डिमेरिट है। तो इसको अपन समराइज करते हैं। तो समरी यही है कि रेंज ईजीएस्ट टू कैलकुलेट है, लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू से इसका वैल्यू निकल जाता है, और ये हमें बताता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्प्रेड कितना है, उसका जो डाइवर्सिबिलिटी है, या फिर उसका जो डिस्पर्सन है, या फिर उसका जो वेरिएबिलिटी है या फ्लक्चुएशन है, या फिर उसका स्कैटर है, वो कितना है। एक अलग से टर्म आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, वो है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? फॉर्मूला इसका बहुत इजी है। फॉर्मूला यही है कि जैसे आपने अभी निकाला L माइनस एस मीन्स रेंज है, अपॉन L प्लस एस करना है, मतलब लोअर जो लार्जेस्ट है में से स्मॉलेस्ट को घटाना है, रेंज निकालना है, अपॉन उन दोनों को ऐड करना है, इससे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने x निकाल लिया, ये कोई एक डेटा है, पर ये हमें क्या बताना क्या चाह रहा है, डेटा से फील क्या आ रहा है, उससे हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं फिर से वही एग्जांपल लिखता हूँ वापस से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा। फॉर एग्जांपल एक अभी डेटा वही है कि 10 है, 15 है, और 18 था, 20 और एक और 20 था। फॉर एग्जांपल ये ए सब्जेक्ट है और एक बी सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ए सब्जेक्ट है AGB, बी फॉर बायोकेमिस्ट्री। ये दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के टेस्ट हुए हैं। ये इतने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। तो इसमें सपोज 30 और 35, 40, 45 और 50, ये मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आए हैं। बहुत अच्छी बात है। रेंज निकालते हैं। अगर हम इसका रेंज निकालें तो इसका रेंज तो 10 था, अगर इसका रेंज निकाले तो 50 माइनस 30 हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हमें इंटरेस्टिंग बात जो है कोफिशिएंट को समझना है। कोफिशिएंट निकालें अगर इसका,
तो 20 माइनस 10 मीन्स 10 और अपॉन कर देंगे, उसके बाद 20 प्लस 10 30, तो हो जाएगा 0.33। ठीक है, इसमें अगर निकाले तो 50 माइनस 30 मतलब 20 और अपॉन कर देंगे तो 80, 20/80 1/4.25 हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत इजी डेटा था। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कोफिशिएंट है। अब यहाँ समझने की बात है, रेंज मतलब जो बच्चे हैं इनका मार्क्स 10 से लेकर 20 तक वेरी करता है। ये रेंज है इसका 10, इसका मार्क्स 30 से 50 वेरी करता है, रेंज है 20। पर कोफिशिएंट इस ओ शिट, वो टेक्निकल एरर हो गया, जूम आउट हो गया था। इसका जो कोफिशिएंट है ये है, ये इससे ज़्यादा है, ये 0.33 है, इसका कोफिशिएंट थोड़ा सा कम है। बल्कि रेंज तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है जिसका रेंज ज़्यादा उसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो कोई कंक्लूजन की बात ही नहीं थी। बात क्या है कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज़्यादा है, मतलब जो इसका डिस्पर्शन है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है इसका मतलब क्या समझें, ये 30 है, ये 50 है, बट इसमें फ्लक्चुएशन कम है, मतलब ये ऑर्डर्ड है। ये अनऑर्डर्ड है, इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, इसका स्प्रेड कम है। ये आगे भी बात आएंगी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तब भी ये बात आएगी कि जिसका स्प्रेड ज़्यादा है वो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल डेटा है। मतलब इसका जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और हम इसे कंपेयर रेंज के आधार पे क्यों नहीं कर सकते, ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है ये 20, ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 25 हैं और ये आउट ऑफ 100 है, तो कैसे हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट हम कोफिशिएंट से कंपेयर कर सकते हैं, बस इसका यही मतलब है। जो फील है, जो इसको समझना है, जो ये बताना चाह रहा है वो ये है कि अगर हम कोफिशिएंट अगर निकालें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, तो हम किसी भी दो डेटा में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ऑर्डर्ड है, कौन ज़्यादा फैला हुआ है, किसका जो स्कैटर है वो कम है, डेविएशन है कम है, फ्लक्चुएशन कम है, या वेरिएबिलिटी कम है, या फिर यूनिफॉर्मिटी बेटर है ये वर्ड, कि यूनिफॉर्मिटी किसका कम है, कौन ज़्यादा यूनिफॉर्म है, कौन ज़्यादा ऑर्डर्ड है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज लोअर है वो ज़्यादा ऑर्डर्ड होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ कुछ समझ में आया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगले में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे जिसमें है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस। तो ओवरऑल अभी पूरे का ये है कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, जो हमें बताता है स्प्रेड, डेटा कितने दूर में फैला हुआ है, डेटा क्या बताना चाह रहा है, उसका फर्स्ट पोर्शन जो था रेंज, वो हमने पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।